इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ 50 डेज सर्वाइव इन ए जंगल ओनली वर्ल्ड। जंगल ओनली वर्ल्ड माइनक्राफ्ट का एक ऐसा वर्ल्ड है, इसके अंदर तुम्हें कोई भी विलेज देखने को नहीं मिलता है। एनिमल्स भी इसके अंदर बहुत कम स्पॉन होते हैं एंड दिन के टाइम पे भी इसके अंदर तुम्हें zombies वगैरह देखने को मिलते हैं। तो ये मैप जितना ज़्यादा सुंदर है ना देखने में, उससे कई ज़्यादा डेंजरस भी है। तो यस, इसके अंदर अभी हम लोग 50 डेज सर्वाइव करेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड इन 50 डेज़ के अंदर मेरे कुछ गोल्स हैं जो कि मुझे कंप्लीट करने हैं। लाइक मुझे अपने लिए एक बेस तैयार करना है एंड साथ में मुझे अपने लिए एक फुल डायमंड सेट बनाना है, जो कि मेरे ख्याल से इजी नहीं होगा इस वर्ल्ड के अंदर। एंड इससे ज़्यादा मैं और प्रोग्रेस नहीं कर पाऊंगा। आई थिंक 50 डेज़ के अंदर अगर कर सकता हूँ तो वो अच्छी बात है, नहीं कर पाया तो कोई दिक्कत नहीं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो क्या मैं 50 डेज़ इस जंगल ओनली बायोम के अंदर सर्वाइव कर पाऊंगा? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहो। ओके, तो डे 1 को मैं स्पॉन हो चुका था घने जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एंड लिटरली मेरे आसपास कुछ भी नहीं था, ना तो कोई एनिमल था ना तो कुछ और था। सबसे पहले मैंने कोकोआ बीन तोड़ा। मुझे नहीं पता मैं इसका क्या करने वाला हूँ आगे जाके, लेकिन मेरे को पसंद आया गया तो मैंने तोड़ दिया। जंगल ओनली वर्ल्ड के अंदर भाई यही होता है, तुम्हें ढेर सारे कोकोआ बीन्स मिलते हैं जिससे कि तुम कुकीज़ बना सकते हो, लेकिन उसके लिए भी और भी चीज़ें की ज़रूरत होती है। देन मैंने एक बैम्बू को तोड़ा क्योंकि इससे मुझे स्टिक्स मिल सकती है। एंड एक बैम्बू तोड़ने पर मुझे कई सारे बैम्बूज मिल गए, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड इससे मैं काफ़ी सारे स्टिक्स भी बना सकता हूँ। तो सबसे पहले काम है गाइस टूल्स बनाना। एंड टूल्स बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें वुड की ज़रूरत होगी। तो मैंने सबसे पहले गाइस एक अच्छा सा पेड़ ढूंढा जहाँ पे भाई मैं वुड बना सकता हूँ, मतलब ऑब्वियसली मेरे टूल्स बना सकता हूँ। एंड पिकैक्स की ज़रूरत होती है शुरुआत में। देन यहाँ पे एक केव था जिससे मैंने अपने टूल्स को स्टोन के टूल्स में कन्वर्ट कर लिया। एंड यस, ये प्रोग्रेस बहुत जल्दी हो गया। स्टोन के टूल्स बनाने के बाद गाइज मैंने यहाँ से कुछ कोल्स भी माइन किए, क्योंकि इनकी भी मुझे आगे जाके ज़रूरत पड़ने वाली थी। एंड कोल्स मैंने ज़्यादा माइन नहीं किया। देन गाइज मैं निकल पड़ा इधर ढूंढने की मुझे कोई एनिमल मिल जाए, कम से कम शीप मिल जाए, ताकि मैं अपने लिए बेड बना सकूं, क्योंकि इस जंगल के अंदर बिना बेड के सर्वाइव करना गाइज बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है सच में। अब बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद तो मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिलता। एंड मेरे पास खाने की भी कमी थी, मेरे को खाने की भी चीज़ें तलाश करनी थी। एंड तभी मुझे दिख जाता है यहाँ पे मेलन। एंड गाइस मेलन एक ऐसा चीज़ है, तुम्हें जंगल ओनली वन के अंदर ढेर सारे मिलेंगे जगह जगह पे, लेकिन यानी इससे हेल्थ बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। बाकी कोई नहीं, चलो कुछ ना मिलने से तो कुछ मिलना ही बेहतर है। तो ये इसको मैं बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करता हूँ, साथ में कुछ ज़्यादातर कोकोआ बीन्स भी ले लेता हूँ, इस उम्मीद में कि मैं आगे जाके इनसे कुकीज़ बनाऊँगा, लेकिन मैं बनाता ही नहीं। देन मुझे मिल जाता है गाइज यहाँ पे आयन। एंड देन गाइज आयन को मैं ले लेता हूँ। देन इनसे मुझे अपने टूल्स भी बनाने हैं ना। एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा सही होता है। एंड इस केव के अंदर मैं और भी ज़्यादा माइनिंग करता हूँ, क्योंकि ये केव एक्चुअल में बहुत ज़्यादा गहरा होता है। एंड मेरे पास कुछ करने को था नहीं, तो भाई मैं कूद गया नीचे। एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस भी था, क्योंकि अगर मैं थोड़ी सी गलती करता तो मैं नीचे जाके मर भी सकता था। लेकिन यहाँ से मैंने सीधा छलांग लगाया एंड देखो मैं सीधा पानी के अंदर गिर गया। वो और थोड़ा सा डैमेज भी हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे और भी बहुत सारे लूट थे, तो सभी चीज़ों को मैं यहाँ से धीरे धीरे कलेक्ट करता हूँ। एंड गाइज यहाँ से ना मुझे ड्रिप स्टोन भी मिल गया है, जो कि मैंने कलेक्ट कर लिया है, क्योंकि इससे पहले मुझे ड्रिप स्टोन नहीं मिला था। तो इसीलिए मैंने इसको जितने मेरे को मिले उतने मैंने कलेक्ट कर लिए। पता नहीं क्यों कलेक्ट किए, लेकिन मेरे को बस पसंद आ गया तो मैंने कलेक्ट कर लिया। एंड मैं भाई सिर्फ आयन ही कलेक्ट कर रहा था, एंड साथ में कोल भी, क्योंकि कोल की भी हमें ज़रूरत थी। तभी मैंने देखा कि मेरा पिकैक्स टूट चुका है एंड अभी टाइम है नया पिकैक्स बनाने का। एंड यहाँ पे देखो मैंने आयन को मेल्टिंग करने के लिए लगाया है। एंड बाहर ही अभी रात हो चुकी है, यानी कि पहला दिन तो भाई ऐसे ही निकलने वाला है। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए आयन्स के कुछ टूल्स बनाए, लाइक पिकैक्स एंड एक्स। एंड साथ में मैंने शेयर्स भी बनाए, क्योंकि ये मुझे काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। एंड साथ में बकेट भी बनाए मैंने, जितने मेरे पास बचे कुछ आयन थे ना उससे मैंने बकेट बना दिया, क्योंकि बकेट की भाई ज़रूरत ऑब्वियसली पड़ने वाली थी अगर ऐसी केव में मैं जाऊँगा तो। देन मैं निकल पड़ा अपनी एक और माइनिंग जर्नी के लिए, क्योंकि रात हो रही है, ऑब्वियसली मैं बाहर नहीं निकल सकता। तो मैं बस ऐसे ही निकल गया। एंड देखो ये जगह बहुत डेंजरस है एंड ये बहुत नीचे था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे यहाँ पे डायमंड्स भी मिल सकते हैं, लेकिन मेरे को डायमंड्स मिले ही नहीं। तो फिर मैं बस लाभा लेके आ गया। एंड देन मैं कुछ दिन तक माइनिंग करता रहा इस उम्मीद में कि मुझे डायमंड्स मिले। एंड ये सब करते करते डे 2 तो आ चुका था, लेकिन मेरे को कोई भी डायमंड नहीं मिला था, तो मैं इससे बाहर निकल गया। एंड भाई देखो केव के अंदर मेरी हेल्थ की क्या हालत हुई थी भाई, उधर इतने सारे मॉन्स्टर्स थे ना भाई, मैं कुछ नहीं कर पाया लिटरली। एंड अभी गाइस मुझे अपने लिए बेस बनाना था, तभी मैंने देखा कि यहाँ पे एक तोता है, मतलब पैरेटी बोलते हैं इसको आई थिंक। तो इसको मैंने टेम करा एंड लिटरली एक सीट से ये टेम हो गया। मैं मतलब ये इसको भाई टेम होना ही था मेरे से। तो यस, अभी इस 50 डेज़ के सर्वाइवल सीरीज़ के अंदर हमारे पास एक दोस्त भी है, जिसका मैं नाम आगे जाकर रखने वाला हूँ। अभी तो फिलहाल ये मेरे साथ ही रहने वाला है। तो अभी मुझे अपने लिए एक बेस बनाना था, जिसके लिए मैं जगह ढूंढ रहा था।
एंड यस, जगह ढूंढना बहुत ज़्यादा इजी नहीं था क्योंकि मुझे एकदम ऊंचा वाला ग्राउंड चाहिए था जहाँ से मैं हर तरफ नज़र रख सकूँ। एंड गाइस तभी मैं थोड़ा सा, जब भी मैं आगे जा रहा था तभी गाइस हो चुका है कमाल। मेरे को दिख जाता है 3 काउस, एंड गाइस 3 नहीं, मतलब 4 ही थे, 4 या 5 थे। लेकिन क्योंकि देखो मेरे पास कोई भी वीट नहीं था कि मैं इनके अंदर ब्रीडिंग करवा पाऊँ, तो मैं इनको नहीं मारता हूँ क्योंकि वैसे भी मेरे पास चीज़ें काफ़ी कम थी एंड इस जंगल के अंदर वैसे एनिमल्स कम है यार, तो फालतू में इनको क्यों मारना। वैसे मेरे पास खाने के लिए मेलन्स तो है ही, तो मैंने इनको छोड़ दिया। एंड भाई मैं ढूंढने लगा मेरे लिए एक अच्छी सी लोकेशन जहाँ पे मैं अपना बेस बना सकूँ। एंड ये सब करते करते देखो दूसरा दिन भी जाने वाला है। ओके, तो डे 3 को मुझे मिलता है कुछ शीप्स, एंड ये चीज़ को देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि मेरे पास अभी तक शीप मैंने नहीं देखा था। तो सबसे पहले मैंने शीप को थोड़ा सा देख के मैं खुश हुआ भाई कि बहुत ढूंढने के बाद ये मिले हैं, मतलब 3 दिन लग गए सिर्फ शीप को ढूंढने के लिए। ओके, तो मैंने शीप को मार दिया एंड मारने के बाद मुझे पता चला मेरे पास शेयर्स भी था, तो मैं इनको शेयर भी कर सकता। मतलब मैं इतना ज़्यादा चोमू हूँ ना, मैं क्यों करता हूँ यार ऐसे काम। ओके चलो कोई नहीं, हमने इसका तो इंतज़ाम कर दिया। अब इनको मैंने मार दिया, मेरे को बाद में जगह। ओके, तो सामने तुम लोग देख सकते हो, मुझे तभी दिख जाता है एक जंगल टेम्पल। वैसे जंगल टेम्पल के अंदर कुछ ज़्यादा अच्छे लूट तो नहीं होते, लेकिन ठीक है यार, मतलब एक स्ट्रक्चर है यूनिक सा। ओके, तो सबसे पहले मैं आता हूँ जब भी जंगल टेम्पल के अंदर देखने के लिए कि इसके अंदर क्या क्या लूट है। एंड भाई नीचे जाने में डर लग रहा था क्योंकि इसके अंदर ज़ॉम्बीज़ हो सकते हैं। एंड जंगल टेम्पल के सभी रास्ते मुझे मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लीवर्स है, पता नहीं इससे क्या होता है, लेकिन इसको मैं कभी भी खोल नहीं पाता। तो मैं इसको ओपन कैसे करता हूँ, मैं यहाँ से पिकैक्सिस को तोड़ लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है इसके पीछे एक चेस्ट होता है। एंड भाई मेरे देखो इन्वेंट्री बिल्कुल फुल हो चुकी है, मतलब मुझे अपने लिए एक बेस बनाना ही पड़ेगा। एंड कुछ बोन्स भी ले लेता हूँ किससे, क्योंकि इससे मैं बोन मील बना सकता हूँ। एंड गाइस सच में एंड तभी मुझे याद आता है इसके अंदर ना स्टिकी पिस्टन होते हैं, जो कि मुझे इस बायोम के अंदर तो कहीं पे भी नहीं मिलने वाले हैं क्योंकि स्लाइम वगैरह तो इस जंगल पे, मतलब इस बायोम पे नहीं मिलते हैं। तो मैं स्टिकी पिस्टन को लिया एंड मैं वहाँ से भागा आ गया क्योंकि उसके अंदर कुछ ज़्यादा लूट अच्छी चीज़ें नहीं थी। एंड देन मुझे एक पेड़ पसंद आ गया जिसके ऊपर मैं अपना बेस बना सकता हूँ। तो मैं फटाफट से उस पेड़ के पास आ गया एंड गाइस मैंने देखा कि ये जगह सच में बहुत अच्छी है, मतलब यहाँ पे मैं अपना बेस बना सकता हूँ। एंड वो पेड़ सच में बहुत ज़्यादा ऊंचा भी था। तो अभी टाइम तो उसके ऊपर चढ़ने की, तो चढ़ते चढ़ते गाइस मेरे साथ एक बहुत ज़्यादा गंदा वाला इंसिडेंट हुआ। मैं मरते मरते बच गया, ये देखो। मतलब अगर यहाँ पे वाइन्स नहीं होते ना तो मैं ख़त्म था, बिल्कुल ही ख़त्म था। ओके, तो जैसे तैसे मैं ऊपर आता हूँ एंड ऊपर आने के बाद सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, ऑब्वियसली अपने सभी सामान को मैंने एक चेस्ट के अंदर रख दिया क्योंकि अभी टाइम था अपने लिए एक बेस बनाने का। बेस बनाने के लिए मुझे सबसे पहले ज़रूरत थी वुड की, एंड वुड तो मुझे जंगल में ढेर सारा मिलने वाला था। तो सबसे पहले मैंने वुड्स को कलेक्ट किए एंड गाइस अभी टाइम था अपने लिए एक बेस बनाने का। तो बेस बनाने के काम में मैं लग जाता हूँ एंड मेरे को बेस बनाने में कुल मिला के 3 दिन लगते हैं क्योंकि बीच में कभी कभार वुड खत्म हो जाता है तो मुझे वो लाना पड़ता है। एंड इतनी मेहनत के बाद फाइनल रिजल्ट कुछ ये है। एंड गाइस फाइनली हमारा बेस भी तैयार हो चुका है। इसको बनाने में मुझे काफ़ी दिन लग गए एंड मैंने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, तो एकदम बेसिक सा डिज़ाइन जो भी मेरे मन में आया वो मैंने बना दिया। आई होप तुम लोगों को पसंद आया होगा। हम लोग फ्यूचर में और भी ज़्यादा बड़े वाले डिज़ाइन से अपना बेस बनाएंगे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। एंड ये 50 डेज़ में तो ऑब्वियसली कंप्लीट नहीं होने वाला। तो सबसे पहले मैं अपने पास जितने भी सारे आयरन होते हैं, गोल्ड होते हैं, उन सभी को मैं फर्नेस में रख देता हूँ। एंड अंदर से इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है, मतलब बाहर से दिखने में लगेगा सच में एक चिमनी है यहाँ पे। एंड मैंने अंदर से भी इसको कुछ इस तरीके से डेकोरेट करा है। यहाँ पे मैंने क्ले से ब्रिक्स वगैरह बना के दिए। तो अभी डे 8 को मैं निकल पड़ता हूँ गाइस जंगल को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए। एंड साथ में मैं बहुत सारे डर्ट भी कलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे अभी अपने लिए एक फार्म बनाना था। एंड मैं अपने लिए ऑटोमेटिक फार्म बनाने वाला हूँ क्योंकि बार बार वो वीट को लगाओ फिर उनको हार्वेस्ट करो, बहुत ज़्यादा झंझट है। उससे अच्छा भाई एक बार मैं ऑटोमेटिक फार्म बना लो एंड वो ज़्यादा सफिशिएंट भी होता है। देन मैंने गाइस अपने घर से लिटरली सनसेट को एन्जॉय। ओके, तो डे 9 से 10 तक मैंने अपने फार्म के ऊपर काम किया क्योंकि मुझे एक ऑटोमेटिक फार्म बनाना था एंड इसमें मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला था। तो इसका काम मैं फटाफट से स्टार्ट करता हूँ एंड इसमें भी बहुत टाइम लगने वाला है।
ओके तो हमारा फार्म अभी कुछ ऐसा लग रहा है देखने में, एंड अभी ये फुल्ली कंप्लीटेड नहीं है, इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा और काम करना है तब जाके ये कंप्लीट होगा। तो मैं इसको डे 11 में जाके कंप्लीट करता हूँ, एंड 11 को ही मैं इसमें सीड्स भी लगाता हूँ। अब मेरे पास कुछ ज़्यादा सीड्स नहीं थे, एंड वीट के अलावा और किसी टाइप के सीड्स भी नहीं थे, तो जितने सीड्स मेरे से हो सके उतने मैंने बना लिए। एंड इसको बनाने में मुझे काफ़ी सारे मटेरियल की ज़रूरत पड़ी, तो बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लग गया, बट एनीवेज जैसे तैसे गाइस मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। एंड अभी इसके अंदर से मुझे ऑटोमेटिकली सभी चीज़ों को मिलने वाला है, मतलब हाँ मुझे ऑब्वियसली बटन तो दबाना पड़ेगा ना। तो अभी इसका तुम एक लुक देख लो। डे 12 को मैंने इसको फुल्ली कंप्लीटेड किया, हॉपर्स एंड चेस्ट वगैरह लगा के, एंड अभी ये एकदम फुल्ली ऑटोमेटिक फार्म बन चुका था। एंड साथ में मैंने यहाँ पे साइड पे मेलन्स के सीड्स भी लगा दिए ताकि मुझे यहाँ पे मेलन भी मिलता रहे। एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा सही था। देखो यहाँ पे मैंने ट्रैप डोर वगैरह लगा दिया ताकि अच्छा लगे देखने में। बस अभी टाइम था गाइज अपना एक और सही काम करने का, जो कि है यहाँ पे ऊपर मतलब यहाँ पे देखो मुझे मकड़ी की आवाज़ आ रही थी, यहाँ पे अंधेरा था तो इसलिए यहाँ पे मकड़ी वगैरह स्पॉन हो गई, तो उसको मैं फटाफट से मारता हूँ। एंड यहाँ पे देखो एक कोने में जगह छुपा हुआ है भाई, मुझे ऊपर ना थोड़ा सा बंदोबस्त करना पड़ेगा। एंड ऊपर मैं ना गाइस लाइट्स वगैरह लगा देता हूँ ताकि यहाँ पे कोई भी मकड़ी स्पॉन ना हो कम से कम, मतलब भाई बहुत ज़्यादा गंदी आवाज़ आती है। ऊपर से तुम बेड में सोने जाओ तो सो भी नहीं पाते हो, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आता है यहाँ पे। तो एनीवेज तो यहाँ पे इतना काम कंप्लीट करने के बाद गाइस डे 13 को मैंने अपने आयरन आर्मर को फुल्ली बना लिया है, एंड अभी टाइम था इसको पहनने का। ओके तो आई थिंक अभी मैं बहुत कूल लग रहा हूँ, एकदम आयरन मैन बन चुका हूँ। एंड अभी गाइस टाइम था अपना एडवेंचर पे जाने का, तो मैं फटाफट से निकल पड़ता हूँ एडवेंचर के लिए, क्योंकि मुझे अपने आसपास में कोई अगर स्ट्रक्चर वगैरह मिलता है तो वो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा देखो बोलते ही बोलते मुझे यहाँ पे एक रवीन मिल जाती है, तो मैं कुछ नहीं सोचता, मैं सीधा कूद जाता हूँ। एंड देखो मुझे यहाँ पे ड्रिप स्टोन भी मिल जाता है। वेल ड्रिप स्टोन काफ़ी ज़्यादा काम का है, एंड इसके ऊपर मैं एक छोटा सा बेल्ट भी बनाने वाला हूँ इन फ्यूचर, तो इसके लिए मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड गाइस देन थोड़ा सा और आगे जाने के बाद मुझे एमेथिस्ट जियोड टाइप कुछ तो मिल जाता है, एंड वो म्यूज़िक वाला जियोड, समझ जाओ तुम लोग मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके अंदर से जितने ब्लॉक्स हो सके उतने मैं कलेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये ब्लॉक वैसे ही नहीं मिलता। एंड यहाँ पे जितने शर्ट्स हो सके उतने भी मैंने कलेक्ट कर लिए, क्योंकि इससे मैं वो स्पाई ग्लास वगैरह बना सकता हूँ, एंड साथ में दूसरे काम के लिए भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, डेकोरेटिंग वगैरह के लिए। तो जितने हो सके मैं भाई उतने कलेक्ट कर लेता हूँ। देन गाइस डे 14 से 18 तक मैं डायमंड की खोज में लगा रहता हूँ। 4 दिन लगातार माइनिंग करता हूँ डायमंड्स के लिए, एंड मुझे बहुत से डायमंड्स मिल गए एक ही गुफा के अंदर, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। ये तो भाई मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं था, मतलब बहुत सारा डायमंड था, एंड इनको माइन करने में भाई अलग ही खुशी हो रही थी। अब क्योंकि मेरे पास कोई अच्छे खासे एन्चायरमेंट वाला पिकैक्स नहीं था, वरना तो भाई मेरे बहुत सारे डायमंड मिल जाते इतने यहाँ से। तो जैसे तैसे मैं यहाँ से सभी डायमंड्स को माइन करता हूँ। एंड गाइस डे 19 को मैं बाहर निकलता हूँ, क्योंकि मैं अंदर खो गया था, तो मुझे दूसरा एक रास्ता बनाना पड़ा बाहर आने के लिए। एंड मैं अपने घर के बिल्कुल बाजू में ही था, मैंने ये बात मुझे पता ही नहीं थी। तो जैसे तैसे मैं अपने घर में जाता हूँ। घर में जाने के बाद गाइस यहाँ पे जैसे तुम देख सकते हो मेरे पास 47 डायमंड हो चुके हैं, यानी कि मेरा डायमंड सेट तो गाइस कंप्लीट होने ही वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं थोड़े बहुत वाटरमेलन भी ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास खाने की कमी थी। देन डे 20 को मैं फिर से आ जाता हूँ माइनिंग के लिए, एंड इस बार पता है मुझे क्या मिलता है, एक माइन शाफ्ट। येस गाइस एक माइन शाफ्ट, एंड माइन शाफ्ट में गाइस बहुत सारी अच्छी लूट होती है। साथ में ये जगह बहुत ज़्यादा डेंजरस भी था, क्योंकि साथ चारों तरफ लावा था, एंड मेरे पास अच्छी चीज़ें नहीं थी। एंड माइन शाफ्ट को देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, लेकिन उतना ज़्यादा डर भी लग रहा था। देखो यहाँ पे चेस्ट मिला, चेस्ट के अंदर मुझे कुछ खास लूट तो ले मिलता, लेकिन मुझे यहाँ पे एक नेम टैग मिल जाता है जो कि बहुत सही है। एंड मेरे पास इन्वेंट्री बिल्कुल फुल हो चुकी थी। तो यहाँ पे सामने मुझे एक स्पॉनर भी मिल जाता है, लेकिन भाई वहाँ से बहुत गंदी गंदी आवाज़ आ रही थी, मतलब हाँ स्पाइडर्स की। तो इसीलिए मैं वहाँ पे आगे नहीं जाता, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ।
एंड गाइस बाहर आने के बाद डे 21 को मैं अपने जंगल में थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ कि मुझे एक अच्छी सी कोई मतलब लोकेशन वगैरह मिल जाए, जो थोड़े मटेरियल्स को कलेक्ट करता हूँ लाइक बैम्बूज वगैरह को। एंड गाइस देन मैं यहाँ पे कुछ सैंड्स भी कलेक्ट करता हूँ अपने नेक्स्ट बिल्ड के लिए। डे 22 से 25 तक मैं अपने फार्म में थोड़ा सा काम करता हूँ, लाइक मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीड्स लगाता हूँ एंड साथ में थोड़े बहुत बैम्बूज भी लगाता हूँ। एंड ये काम करने में मुझे लिटरली काफ़ी ज़्यादा दिन लग जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं यहाँ पे मतलब बाजू में ही ऐसे बैम्बूज के पेड़ वगैरह लगा देता हूँ। साथ में थोड़े बहुत वाटरमेलन भी मैं हार्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि इसकी खाने की भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड येस देन मैं स्टार्ट करता हूँ अपना नेक्स्ट काम, यानी कि नेदर पोर्टल। एंड नेदर पोर्टल के ऊपर काम करते करते मुझे ये याद आया कि मुझे अपने लिए शुगर केन का फार्म भी बनाना है, तो उसका काम भी मैं फटाफट से स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि इसको बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम लगने वाला है ऑब्वियसली। डे 26 को गाइज मैं अपने सभी क्रॉप्स को हार्वेस्ट करता हूँ। हाँ वो अलग बात है, मेरे पास क्रॉप्स ही बहुत ज़्यादा कम थे, लेकिन इसको टेस्ट भी यहाँ पे हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये फार्म एकदम फुल्ली अच्छे से वर्क कर रहा है। एंड यस मेरे पास जितने सारे सीड्स थे उसको मैं दोबारा से लगाता हूँ। डे 27 को मैं अपना डायमंड आर्मर फुल बना लेता हूँ एंड उसको मैं पहन भी लेता हूँ, क्योंकि डायमंड मेरे पास थे एंड इसीलिए मैंने अपना आर्मर भी बना लिया। एंड देखो मैंने अपना नेदर पोर्टल काम अभी भी कंप्लीट नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास ऑब्सिडियन ही नहीं थे, तो मुझे अभी जाना था ऑब्सिडियन माइन करने। एंड येस ऑब्सिडियन तो मेरे घर के आजू बाजू में मुझे मिलने ही वाला था, मतलब हाँ मुझे यहाँ पे लावा लेक दिख गया था बहुत पहले, तो इसको मैं फटाफट से ऑब्सिडियन में कन्वर्ट करता हूँ। एंड इसको तो ईजी है भाई, पानी डाल दो ऑब्सिडियन बन जाएगा। देन मैं लगता हूँ ऑब्सिडियन माइन करने। ऑब्सिडियन माइन करते करते मुझे कुछ चिकन दिख जाते हैं, एंड क्योंकि मेरे बेस में सिर्फ मेरे पास वेट ही था खाने के लिए एंड कोई एनिमल्स मेरे आसपास नहीं थे, तो मैं इनको अपने घर में लेके आता हूँ एंड इनको एक जगह पे ट्रैप कर देता हूँ ताकि ये बाहर ना निकल सके। एंड साथ में इसको मैं सीड भी दे देता हूँ ताकि ये लोग अपने अंदर ब्रीडिंग कर सकें, मतलब अपने आप में ही ब्रीडिंग कर सकें। देखो एंड इसके साथ साथ मुझे एडवांसमेंट भी मिल चुका है एंड छोटा सा बच्चा भी आ चुका है। देन 28 से 32 तक गाइस टाइम था अपना लिए एक और ज़्यादा मस्त एडवेंचर का, जो कि मैं आने वाले टाइम में करने वाला हूँ। तो यस सबसे पहले मैं यहाँ पे सीड्स कलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास सीड्स ऑलरेडी कम थे। देन मैं गाइस अपने लिए एक और पैरेट बनाता हूँ, जैसे कि तुम लोग पीछे देख सकते हो, ये है अपना नया बंदा, बैठ जा भाई पीछे। एंड देन गाइस मैं अपने लिए एक और केव में चला जाता हूँ एंड ये केव लिटरली बहुत ज़्यादा गहरा होता है, तो भाई मेरे को चीज़ें की ज़रूरत भी थी, तो मैं अंदर आ जाता हूँ। एंड यस जितने भी सारे मटेरियल मेरे को मिलते हैं उन सभी को मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड गाइज यहाँ पे घूमते घूमते मुझे एक स्पाइडर स्पॉनर मिल जाता है, यानी कि मैं अपने लिए एक एक्सपी फार्म बना सकता हूँ। तो येस इसको मैं फटाफट से लाइट अप करता हूँ ताकि यहाँ से दूसरे स्पाइडर स्पॉन ना हो पाए। एंड देन मैं चेस्ट को चेकआउट करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे देखता हूँ। एंड देखो ये जगह बहुत ज़्यादा डरावनी थी, लिटरली इतना गहरा ravine था ना, मैं भाई जाने से डर रहा था। तो मैंने सोचा भाई इसको सबसे पहले भाई चेस्ट को लूटेंगे एंड फिर मैं बाहर निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरा इन्वेंट्री फुल हो चुका था। एंड गाइस बाहर रात हो रहा था, तो मैं एकदम ऊपर आता हूँ एंड इस स्पॉनर को एकदम मार्क करने के लिए ऊपर आने के बाद गाइस यहाँ पे मैं एक छोटा सा मार्क बना देता हूँ ताकि इसको मैं भूल ना जाऊँ। इसके अगले दिन यानी कि डे 33 को मैं सबसे पहले अपने फार्म को देखता हूँ एंड ये देखता हूँ कि मैं इसके अंदर और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो मैं लग जाता हूँ, तो अपने बैम्बू फार्म को मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड करता हूँ, क्योंकि बैम्बूज को हम एज ए फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। देन कुछ बैम्बूज को हार्वेस्ट करने के बाद मैं फिर से उनको यहाँ पे लगा देता हूँ एंड येस ये बहुत जल्दी उग जाते हैं, ये अच्छी चीज़ है। एंड इसके बाद एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था, जो कि अपने पैरेट को नेम देना था, क्योंकि ये नेम टैग मुझे वो माइनशाफ्ट से मिल चुका था, तो उसका नाम मैंने गुल्लू रख दिया, क्योंकि ये नाम मुझे काफ़ी सही लगा मेरे पैरेट के हिसाब से। एंड अपने वर्ल्ड का ये फर्स्ट पैरेट है जो कि हमें मिला है, तो इसका नामकरण तो भाई बनता था, तो गुल्लू मैंने नाम इसका रख दिया। अब भाई बहुत सही लग रहा है, तो मेरे साथ अभी इस वर्ल्ड में मेरा गुल्लू भी है। ये नाम तुम लोगों को कैसा लगा तुम लोग मुझे कमेंट में बताना। एंड येस इसके बाद में डे
4 से 35 तक अपना नेदर पोर्टल के ऊपर काम करता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑब्सीडियन थोड़े से कम थे एंड ये इसको बनाने में इसलिए मुझे काफ़ी टाइम भी लग गया। डे 36 को हमारा नेदर पोर्टल भी बन के तैयार हो चुका था। अभी टाइम था इसको लाइट अप करने का एंड नेदर में जाने का। तो यस, इसको लाइट अप करने के बाद चलो फिर चलते हैं नेदर के अंदर। एंड यस, नेदर में आने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि अभी मेरे पास दूसरे टाइप के बिल्डिंग ब्लॉक्स आने वाले थे अपने नए बिल्ड्स के लिए। एंड यस, वी नीड टू गो डीपर। हम लोग नेदर में आ तो चुके थे, लेकिन तभी मुझे याद आया कि मैंने भाई गोल्ड के आर्मर्स तो पहने ही नहीं, तो मैं फिर से फटाफट से वापस आ जाता हूँ अपने लिए गोल्ड्स के आर्मर बनाने के लिए। अब गोल्ड्स के बूट्स तो पहन लिए, अब ठीक है, अब मैं अंदर जा सकता हूँ बिल्कुल बिना झिझक के। अब मेरे को कोई भी पिगलिन कुछ भी नहीं बोल सकता। तो यस, चलो फिर चलते हैं नेदर के अंदर वापस। डे 37 से 42 तक मैं नेदर में ही घूमता रहता हूँ क्योंकि मुझे फोर्ट्रेस ढूंढना था एंड मुझे ब्लेजेस भी ऑब्वियसली चाहिए थे, तो उसके लिए मुझे काफ़ी टाइम लग गया। तो सबसे पहले मैं अपना कोऑर्डिनेट मार्क करता हूँ ताकि यहाँ पे पिगलिन भैया क्यों आ गए पता नहीं, भाई मेरे को मारने तो नहीं आए हो ना। एंड यहाँ पे हॉगलिन भी था, हॉगलिन से मेरे को बहुत ज़्यादा चिढ़ है, पता नहीं क्यों, पता नहीं ये मेरे को दिख नहीं रहा था। तो मैं निकल जाता हूँ भाई। देन मुझे आदत है इसको मार भी लेते भाई फिर से निकल जाता हूँ, पता नहीं मेरे को क्या हो गया था। इसको भी मैं भाई देखो ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है एंड हॉगलिन को मारने पे मुझे ज़्यादा मीट भी मिलेंगे, तो मैं इसको मार ही देता हूँ फिर। एंड देखो मुझे लेदर भी मिल गया, यस एंड यस, और भी मारो। देन मुझे कुछ अलग टाइप का फॉरेस्ट मिल चुका था। आई डोंट नो इस फॉरेस्ट का या फिर इस बायोम का क्या नाम है, मैं भूल गया था, लेकिन यहाँ पे एंडरमैन मिलता है। तो यहाँ पे मैं आया ही था, तो एंडरमैन को क्यों ना मारा जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे एंडर पर्ल्स मिल सकते थे। तो मैं यहाँ पे एक एंडरमैन को बुलाता हूँ लालच में, तो फिर उसको मार भी देता हूँ, लेकिन ये मुझे एंडर पर्ल नहीं देता, तो मैं यहाँ से वापस आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे मैं एक MLG ट्राई करता हूँ। देखो ये MLG हो चुका है एंड यहाँ पे घास्ट पे अटैक कर रहा है मेरे पीछे। ओ भाई साहब, यहाँ पे मैंने चंक बहुत कम करके रखा है, तो इसलिए मुझे घास्ट भी नहीं दिख रहा। एंड यहाँ पे स्केलेटन, एक तरफ से घास्ट, पता नहीं क्या हो रहा है भाई, ऊपर से सोल सैंड। भाई मैं बहुत गंदा वाला फंस चुका था इस जगह पे। भाई भागो इधर से, तो मैं फटाफट से यहाँ से भाग जाता हूँ। एंड ये जगह बहुत ज़्यादा डरावनी थी। थोड़ा सा आगे आने के बाद ही मुझे अब एक फोर्ट्रेस दिख जाता है एंड आई थिंक ये फोर्ट्रेस अंदर तक था, तभी मुझे फोर्ट्रेस का एडवांसमेंट पहले ही मिल चुका था। देखो अब तो नहीं मिला, लेकिन मुझे पहले मिल चुका था, तभी मैं इस साइड पे आया। एंड यहाँ पे मुझे अभी थोड़ा सा संभल के रहने वाला था, क्योंकि देखो वो भाई यहाँ पे मुझे गोल्ड नगेट मिल चुके थे। देन मैंने कुछ उधर स्केलेटन को मार दिया कि मुझे उधर स्कल मिले, लेकिन उधर स्कल लेना भाई कोई आसान बात तो है नहीं। तो मुझे यहाँ पे चेस्ट में से डायमंड मिल गए, जो कि अच्छी बात थी। 3 डायमंड भी बहुत होते हैं, कम से कम एक पिकेक्स तो आसानी से बन सकता है। देन मैंने दूसरा चेस्ट खोला, मतलब हाँ अपने उस चेस्ट को ही वापस ले लिया। देन गाइस यहाँ पे मेरे सामने ब्लेजेस थे एंड अभी टाइम था ब्लेज की ऐसी की तैसी करने की, लेकिन इससे मेरे को ब्लेज रॉड नहीं दिया यार, ये बहुत गंदी चीज़ है भाई। ब्लेज को मारो, ब्लेज रॉड ना मिले तो दिमाग खराब हो जाता है। चेस्ट भी मैं नहीं छोड़ा क्योंकि भाई फालतू में कौन ही बनाएगा, चोरी करके सब कुछ ले जाना है। देन मुझे यहाँ पे नेदर वार्ड वाला कुछ तो मिल गया था एंड साथ में यहाँ पे आई थिंक फॉसिल भी थे, वाइट कलर का, मतलब बोन ब्लॉक था। बट कोई नहीं, इसको मैं तोड़ देता हूँ। एंड यहाँ पे जितने भी सारे नेदर वार्ड थे वो मैं ले लेता हूँ, क्योंकि इससे मैं पोशंस बना सकता हूँ। अब ये 4 डेज ना गाइस बिल्कुल मरा हुआ था, इसके अंदर लिटरली मुझे कोई भी अच्छा खासा ब्लेज का स्पॉनर तो दिखा ही नहीं। तो मुझे कोने पे एक प्लेस दिख गया, तो इसके साथ मुझे यहाँ पे ब्लेज रॉड भी मिल जाता है, लेकिन मेरी इन्वेंटरी फुल थी। एंड देखो अपना फर्स्ट ब्लेज रॉड मुझे मिल चुका था, यानी कि इससे मैं बना सकता हूँ आई थिंक यस अपना वो क्या बोलते हैं ब्रून स्टैंड। देन 43 को मैं अपने घर में आता हूँ और अभी टाइम तक गाइस कुछ नए नए चीज़ें करने का। देखो यहाँ पे पिगलिन का बच्चा भी आ चुका है, पता नहीं इनको मेरा ही घर मिला था। देन मैं गाइस अपने लिए एक वो क्या बोलते हैं ऑटोमेटिक बोन मिल फार्म बनाता हूँ एंड ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि मेरे पास सीड्स ढेर सारे बचने वाले थे। देन गाइस डे 44 से 50 तक मैं अपने फार्म को एक्सपेंड करता हूँ, यानी कि अपने लिए और एक्स्ट्रा जगह बनाता हूँ एंड इसको बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका था। डे 50 को एंड करने से पहले मैंने अपने क्रॉप्स को हार्वेस्ट करा, क्योंकि ये बेस्ट मोमेंट होने वाला था अपने इस 50 डेज़ के अंदर। अब आई नो इस 50 डेज़ के अंदर मैंने एंडर ड्रैगन एंड साथ में विदर को नहीं मारा, क्योंकि 50 डेज़ के अंदर आई थिंक पॉसिबल है, बट मैंने ये फार्म वगैरह में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया। लेकिन आने वाली 50 दिनों में मैं एंड ड्रैगन एंड साथ में विदर दोनों को ही मारने वाला हूँ, तो उस वीडियो को मिस मत करना। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे अगर तुम लोग नए हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब ऐसी वीडियोस और देखने के लिए। एंड जाते जाते हमारा फार्म को भी तुम लोग अच्छे से देख जाओ, मतलब हमारा बेस को ऑब्वियसली। एंड ये बेस बनाने में मुझे लिटरली 50 डेज लग गए एंड अभी तो शुरुआत है। तो यस
वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।